हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आईटीआर फाइलिंग के लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है नॉन ऑडिट केस के लिए। काफ़ी सारे लोगों ने असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अपनी आईटीआर फाइल कर दी है और वो इनकम टैक्स रिफंड का अभी तक वेट कर रहे हैं और कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि सर बैंक अकाउंट में टीडीएस का रिफंड कब आएगा। हमने फला डेट को अपनी आईटीआर फाइल कर दी है, उसे ई वेरीफाई भी कर दिया है। ई वेरीफाई भी इनकम टैक्स रिफंड में आने में एक स्टेप होता है जो फुलफिल करना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी टीडीएस का रिफंड नहीं आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 रीजंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि टीडीएस रिफंड आखिर बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आता है। तो चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे मिलती रहे। टीडीएस रिफंड ना आने का जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है आईटीआर की प्रोसेसिंग। आपको चेक करना है कि क्या सच में आपकी आईटीआर प्रोसेस हो रखी है या नहीं रखी है। तो आपको चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन होना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो आपकी आईटीआर की जो पूरी स्टेटस है यहाँ पे दिख जाती है। जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है तो उस केस में आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी आईटीआर प्रोसेस्ड हो गई है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे लिखा विथ रिफंड ड्यू, मतलब कि जब ये प्रोसेस हुआ तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक 143(1) में आपको इंटीमेशन ऑर्डर दिया कि आपकी आईटीआर रिफंड के साथ प्रोसेस हुई है, तो आपको वेट करना है, आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद यदि आपका जो आईटीआर का प्रोसेसिंग है, ठीक है, यदि उसमें कुछ इस तरीके का स्टेटस यदि दिखाता है आपको, तो आपको थोड़ा सा कंसर्न होना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्रोसेस विथ डिमांड ड्यू यदि लिख करके आता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी आईटीआर में टीडीएस रिफंड अब नहीं बन रहा है और आपको बैंक अकाउंट में टीडीएस रिफंड नहीं आएगा। तो सबसे पहला रीजन प्रोसेस आपको चेक करना है। इनकम टैक्स के रिसेंट अपडेट के आधार पर यदि हम बात करें तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी तक इंडिया में टोटल 1,32,72,943 आईटीआर जो है फाइल हो रखे हैं। और यहाँ पे जब इसकी आप स्टेटस देख लेंगे तो ये स्टेटस जो है मैं जो आपको शेयर कर रहा हूँ ये जुलाई 2023 की स्टेटस है, जिसमें से कि सिर्फ और सिर्फ 1,25,64,000 आईटीआर ही केवल प्रोसेस हुए हैं। और यहाँ पे आप देखिए प्रोसेस होने का जो ग्राफ है कितना नीचे है। अभी 3,973 आईटीआर ही केवल प्रोसेस हुए हैं, जो कि अभी तक के आंकड़े के अनुसार काफ़ी कम है। अभी सच में कहा जाए तो आईटीआर की प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट हुई ही नहीं है कायदे से। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक दो साल पहले जो है उन्होंने एक यहाँ पे न्यूज़ आई थी इकोनॉमिक्स टाइम्स में, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा आईटीआर प्रोसेसिंग और रिफंड को लेकर के। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन 2 years इनकम टैक्स पेयर्स टू स्टार्ट गेटिंग रिफंड विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। ये जो पब्लिश किया गया था ये 5 फरवरी 2019 की जो पब्लिशिंग की गई थी, और इसके लिए 4,200 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था ताकि अपग्रेडेशन हो सके सीबीडीटी का। और इसके बाद करंट ईयर में रिफंड 1.5 लाख करोड़ भी इशू किया गया था, और आगे का जो प्रपोज्ड था 24 आवर्स। लेकिन जब आप इस ग्राफ को आप देखेंगे, ये वाला ग्राफ प्रोसेसिंग का, तो उस न्यूज़ से कोई भी मैच नहीं करता है ये, क्योंकि उस न्यूज़ में 24 आवर्स में रिफंड इशू करने की बात की गई है, लेकिन यहाँ तो आईटीआर अभी तक प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीज़न से मैं भी नहीं जानता, ना आप जानते हैं, आपको सिर्फ वेट करना है। सेकेंड रीज़न जो होता है इनकम टैक्स रिफंड ना आने का, वो होता है कि टीडीएस रिफंड स्टेटस को चेक ना करना। आपको टीडीएस रिफंड स्टेटस यदि चेक करना है तो आप 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पे आनी है, यहाँ पे आपको टाइप करना है एनएसडीएल टीडीएस रिफंड स्टेटस गूगल में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफंड स्टेटस आ जाएगा। एनएसडीएल की वेबसाइट पे आप आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको इंटर करना है जो कि 23-24 है, और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड इंटर करना है, और करने के बाद प्रोसीड बटन पे आपको
क्लिक कर देना। प्रोसीड बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखिए स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड शो करेगा और यहाँ आपका जो भी असेसमेंट ईयर है और डायरेक्ट क्रेडिट मोड ऑफ पेमेंट और रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका जो रिफंड है वो इशू हो चुका है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि आईटीआर प्रोसेसिंग 24 अगस्त 2022 को हुई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपका जो रिफंड क्रेडिट हुआ है बैंक अकाउंट में वो हुआ है 30 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो जब आपकी रिफंड इशू होती है उसके बाद बैंक अकाउंट में आपके आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, कभी कभी तो जल्दी भी हो जाता है। तो एक तो रिफंड स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और दूसरा जो स्टेटस आपको चेक कर सकते हैं कि आपको ई फाइल वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद आपको व्यू डिटेल पे क्लिक करना है और व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख रहा है रिफंड इशूड। ठीक है, यदि आपके भी आईटीआर में इस तरीके से दिख रहा है डैशबोर्ड पे तो आप समझ जाइए कि आपके बैंक अकाउंट में जो टीडीएस का रिफंड अमाउंट है वो जल्दी ही क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ मोड ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, डेट ऑफ क्लियरेंस लिखा है। ठीक है, तो आपको टीडीएस रिफंड इस तरीके से चेक करना है। तो तीसरा जो रीजन होता है इनकम टैक्स टीडीएस रिफंड ना आने का वो होता है बैंक अकाउंट के प्री वैलिडेशन में दिक्कत होना। यदि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं है तो भी आपका टीडीएस का रिफंड जो है रुक सकता है, बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड है कि नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे, माई प्रोफाइल वाले सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे आप बैंक अकाउंट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि आपका अकाउंट यहाँ पे वैलिडेटेड लिखा होना चाहिए। यदि ये वैलिडेटेड लिखा है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं लिखा है तो आपको सबसे पहले तो अपना बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट कराना चाहिए। बैंक अकाउंट प्री वैलिडेशन में दिक्कत तब आती है जब आपके पैन नंबर में कोई दिक्कत होता है। यहाँ पे आपका पैन नंबर कुछ और है, बैंक अकाउंट में पैन नंबर हो सकता है किसी और का आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करा दिया हो। ठीक है, मान लीजिए आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन बैंक अकाउंट जो है अपनी वाइफ के नाम से उसका आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर दिया हो, या फिर आपके पैन नंबर में या फिर आपके आधार नंबर में कुछ हो सकता है कि मिसमैच हो, मोबाइल नंबर का इशू हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं हो पाता है। फोर्थ रीजन टीडीएस रिफंड ना आने का वो होता है कि आउटस्टैंडिंग डिमांड, मतलब कि यदि आपका पिछले सालों में कोई भी यदि आपका टैक्स लायबिलिटी बना था और आपको डिमांड नोटिस इशू की गई थी, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया या फिर टैक्स का पेमेंट आपने नहीं कराया, तो उस केस में भी आपका करंट असेसमेंट ईयर का जो टीडीएस है वो डिले हो सकता है, उसकी जो रिफंड है वो रोक दी जाती है। उसको यदि आपको चेक करना है कि आपका कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है कि नहीं है तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, पेंडिंग एक्शन में आना है और रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिमांड की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिमांड आपको दिखाएगा, यदि आपका प्रीवियस ईयर में कोई भी डिमांड होगा तो यहाँ पे दिखाएगा। इस केस में मेरे केस में 0 है इसलिए यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं है। तो टीडीएस रिफंड जो है यदि डिमांड रहेगा तो इशू नहीं होगा, फिर उसमें दिक्कत आपको आ सकती है। पांचवा और सबसे लास्ट रीजन टीडीएस रिफंड ना आने का होता है कि डिस्क्रिपेंसी इन रिपोर्टेड इनकम इन आईटीआर। अपने आईटीआर में जो आपने इनकम रिपोर्ट करी है वो डिस्क्रिपेंसी उसमें आ रही है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के अनुसार, विच मीन्स कि आपके 26 एएस और एआईएस में जो इनकम दिख रही है आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम शो नहीं की है, आपने अपने इनकम को अंडर रिपोर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से कि आपका टीडीएस का रिफंड रुक सकता है। क्योंकि जब आप अंडर रिपोर्ट करते हैं तो आपकी लायबिलिटी भी कम आती है, और जबकि आपके 26 एएस और एआईएस को यदि चेक किया जाए तो उसमें टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आती है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, टीडीएस का रिफंड क्लेम करने के लिए आप आईटीआर डाल देते हैं। लेकिन जब आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में जाती है तो आपके एआईएस और 26 एएस को भी देखा जाता है। ठीक है, तो उसके अनुसार आपकी आईटीआर होनी चाहिए, क्योंकि आंधी आपके डिस्क्रिपेंसी होगी तो भी आपका टीडीएस रिफंड रुक सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप 26 एएस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो सैलरी के आपकी मान लीजिए सैलरी पे टीडीएस कटा है, ठीक है, या फिर कोई और इनकम पे टीडीएस कटा है, तो आपने इस इनकम को ना शो करके आपने इस इनकम को कम कर दिया, इसमें कुछ आपने क्या बोलते हैं अलाउंस या डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया इसको कम करने के लिए। तो इस केस में भी आपको जो है टीडीएस रिफंड आपकी इशू आ सकती है। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि आप जब
अपना AIS ओपन करते हैं तो AIS में आपको इतनी सारी इनकम की डिटेल आपको दिख जाती है जो आपके पैन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को रिपोर्ट की गई हैं। अब आपने क्या किया, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट ये आपने शो नहीं करा, या डिविडेंड की इनकम आपने शो नहीं करी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अंडर रिपोर्टिंग करी, आपकी डिस्क्रिपेंसी हो गई इनकम में, तो इसके वजह से भी आपका जो रिफंड है रुक सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपनी ITR को आपको चेक करना है। यदि आपने AIS और 26AS को कंसीडर नहीं किया है तो आपको जो है अपनी ITR को रिवाइज करनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि ये 26AS में जो भी आपका डाटा है सैलरी का, या फिर आपका जो यहाँ पे AIS में TIS AIS में जो डाटा है हो सकता है कि मैच ना करे, तो सैलरी के केस में आपको हमेशा फॉर्म 16 पे ही ट्रस्ट करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी ITR फाइल करनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं TDS रिफंड से रिलेटेड, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे अपना काम करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।